तहरीक पाकिस्तान कलअदम करार वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत समझती है TLP दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। TLP को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल किया जाता है। कराची में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये नहीं चल पाएगा वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक चौथे गैर मामूली इजलास में बड़े फैसले, ड्रोन पॉलिसिंग और नया मरबूत सिक्योरिटी एंड आर्म्स रेगुलेशन सिस्टम तैयार। पंजाब में गैर कानूनी असलहा 15 दिन में वापस किया जाएगा। मेरे खिलाफ पाकिस्तान भर में प्रोपेगेंडा किया गया, कहा गया ना तजर्बाकार और बच्चा हूँ, डिलीवर नहीं कर सकता। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का चारसदा में जलसा आम से खिताब। फलस्तीनी धड़ों का गजा का कंट्रोल आज़ाद टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तेफाक। अरब मीडिया के मुताबिक इत्तेफाक करने वालों में हमास भी शामिल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलअदम करार वज़ारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमात को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत समझती है TLP दहशतगर्दी में मुलव्वस है। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11B ज़ेली शेख 1A के तहत जमात को कलअदम करार दिया जाता है। TLP को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल किया जाता है। TLP पर पाबंदी के लिए कानूनी कार्रवाई का भी आगाज। वज़ारत दाखिला का नोटिफिकेशन तमाम मुतल्लिका इदारों को इरसाल। वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट वज़ारत कानून को भिजवाई जाएगी। हतमी फैसले के लिए वज़ारत कानून सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भिजवाएगी। वफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। पंजाब में असलहे के नए कवानीन मुतारिफ कराने का फैसला। ड्रोन पॉलिसिंग भी की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक चौथे गैर मामूली इजलास में बड़े फैसले। असलहे के स्मगलिंग पर 14 साल कैद होगी। सालाना असलहा लाइसेंस फीस में 100% इजाफा किया जाएगा। ड्रोन पॉलिसिंग और नया मरबूत सिक्योरिटी एंड आर्म रेगुलेशन सिस्टम तैयार। 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे के असर-ए-नौ जांच पड़ताल होगी। लाइसेंस याफ्ता असलहे के मालिक और जारी करने वाले की तस्दीक की जाएगी। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ कराया जाएगा। एक्ट असलहे की वापसी, तल्फी और असलहा कवानीन के नफाज पर तवज्जो देगा। पंजाब में गैर कानूनी असलहा 15 दिन में वापस किया जाएगा। पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाजत होगी। पंजाब में निजी सिक्योरिटी कंपनीज को रजिस्टर्ड किया जाएगा। पंजाब के 14 अहम दाखिली और खारजी मकामात पर असलहे के स्कैनर नस्ब करने का फैसला। पंजाब में दफा 144 में 1 नवंबर तक तोसी। पंजाब पुलिस की 15 रोज में गैर कानूनी असलहा जमा कराने की डेडलाइन। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, खुद से गैर कानूनी असलहा जमा करा देंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। जिनका क्राइम रिकॉर्ड नहीं वो असलहा रख सकते हैं, लेकिन असलहे की नुमाइश की इजाजत नहीं होगी। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा ने कहा, डेडलाइन के बाद किसी को माफी नहीं मिलेगी, सख्त कार्रवाई होगी। दुश्मनियों के नाम पर भी असलहा लहराने की इजाजत नहीं होगी। जिनकी दुश्मनियां हैं वो सुलह कर लें, क्या दुबई चले जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खत्ते में अमन और तरक्की के लिए माशी और तिजारती रवाबित बढ़ाने पर जोर। खत्ते के दीगर ममालिक को CPEC से फ़ायदा उठाने का मशवरा। इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। CPEC खत्ते में तब्दीली का बाइस बन रहा है। इलाकाई रवाबित में इजाफे से माशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। तिजारत, मईशत और तवानाई में ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। हमारा खत्ता मौजूदा बेल्ट रोड इनिशिएटिव तक रवाबित का महवर रहा है। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। गवादर की तवील साहिली पट्टी और कराची बंदरगाह मेरीटाइम सिल्क रोड शामिल हैं।
हुकूमत का फिलहाल अफगान सरहदी राहदारियां न खोलने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है सलामती सूरत हाल के पेश नज़र अफगान सरहदी राहदारियां बंद रहेंगी। अशिया की आमदरफ्त और तिजारत से अहम एक आम पाकिस्तानी की जान बचाना है। मजीद कहा अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। तुर्की मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। मुज़ाकरात में अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर बातचीत होगी। खैबर में पाक अफगान तोरखम तिजारती गुजरगाह दो तरफा तिजारत के लिए 13वें रोज भी बंद। कस्टम हुकाम के मुताबिक हजारों माल बरदार गाड़ियां सरहद के दोनों तरफ फंसी हुई हैं। ट्रक्स में मौजूद टमाटर, अंगूर, अनार और दीगर चीजें खराब हो चुकी। तोरखम बॉर्डर से रोजाना की बुनियाद पर 85 करोड़ की तिजारत होती है। FBI का कहना है तकरीबन 495 गाड़ियां तोरखम और चमन पर सरहद पार करने की मुंतजिर हैं। बरामदी सामान की 255 गाड़ियां तोरखम टर्मिनल के अंदर खड़ी हैं। पाकिस्तान और कतर का सरमायाकारी और तावन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतरी वज़ीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर। कतरी सरमायाकारों को SIFC के ताउन से नई राहें तलाश करने की दावत। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अहम शराकतदार और बाअसर इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। शेख फैसल बिन सानी का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद गहरा करने के आज़म का यादा। हंगू में एक के बाद दीगरे 2 धमाके। SP ऑपरेशंस, असद सुपैर और 2 पुलिस एहलकार शहीद। धमाकों के बाद पुलिस का एक्शन, 2 दहशतगर्द हलाक। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की पुलिस जवानों की शहादत की मसम्मत। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला ने पुलिस के लिए ऑपरेशनल गाड़ियों की खरीदारी की समरी पर दस्तखत कर दिए। 4 APC, 39 सिंगल कैब, 34 डबल कैब पिकअप और 15 पिकअप 7 दीगर गाड़ियां शामिल हैं। सुहेल आफरीदी ने कहा हमारे जवान फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, सहूलियात हम देंगे। वज़ीर आला KP ने एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में ऑपरेशन 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक हो गए। फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। फोर्सेस की लकी मरवत में कार्रवाई, 8 खवारिज हलाक, 5 जख्मी। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। चीन ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। ज़रा के मुताबिक मॉस्को की तेल की 2 बड़ी कंपनीज पर पाबंदी के बाद चीनी सरकारी कंपनीज ने रूस से तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। इससे पहले भारत की रिफाइनरी भी रूसी तेल की दरामद में कमी पर आमादगी जाहिर कर चुकी। अमरीकी सदर ट्रंप आइंदा हफ्ते जनूबी कोरिया में चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। रूस को 6 माह बाद पता चलेगा कि पाबंदियों के क्या नताइज निकलते हैं। रूसी तेल कंपनियों पर पाबंदी के सवाल पर सदर ट्रंप का जवाब। वेनेजुएला के खिलाफ जल्द ज़मीनी कार्रवाई का ऐलान। इल्ज़ाम लगाया कि चीन फेनाटाइल की स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला का इस्तेमाल कर रहा है। कैनेडा के साथ तमाम तजारती मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म कर दिए। अमरीकी सदर ने कहा कैनेडा ने टैरिफ के खिलाफ इश्तिहारी मुहिम में रेगन के बयान को गलत तरीके से पेश किया। अमरीकी सदर ने कहा इसराइल मगरबी किनारे को जम करने के हवाले से कोई इकदाम नहीं करेगा। रूसी सदर प्यूटन का कहना है रूस कभी अमरीकी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। मुकालमा और बातचीत जंग से बेहतर होती है। इसराइली पार्लियामेंट में मगरबी किनारे से मुतालिक मुतनाज़िब बिल की मंजूरी। पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत 17 ममालिक की इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। मुश्तरका बयान में कहा इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। इसराइल यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात से बाज रहे। आलमी बरादरी इसराइल से फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ को तस्लीम कराए। अमरीकी नायब सदर ने इसराइली इक़दाम को अहमकाना सियासी चाल करार दिया। JD वैंस ने कहा इसराइली पार्लियामेंट का बिल अलामती है, कोई अमली अहमियत नहीं। तुर्क सदर का कहना है इसराइल गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। इसराइल को सीज़फायर का पाबंद बनाने के लिए पाबंदियां लगाना होंगी।
टेस्ट कप्तान शान मसूद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेहरबान। पीसीबी के इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस के कंसल्टेंट मुकर्रर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में इशाइये में ऐलान किया, जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान की टीम्स के एजाज में इशाया दिया गया। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर का पहला नंबर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 217 रिकॉर्ड हुआ। फैसलाबाद का फ़ज़ाई मयार लाहौर से भी मुसरे सेहत। AQI 471 रिकॉर्ड। उधर लाहौर में स्मोक में कमी के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल, एंटी स्मोक गन से पानी का छिड़काव, फ़ज़ा को मिट्टी के सरात से साफ किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर 15 वाटर कैनन इस्तेमाल की जा रही हैं। एक वाटर कैनन में 12,000 लीटर पानी की गुंजाइश। वाटर कैनन 1 घंटे में सर्कल मुकम्मल करती है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है, नून लीग से इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं मजबूरी का रिश्ता है। जरा सी गैर जिम्मेदारी से सिस्टम डिरेल हो जाएगा। ये अलायंस पाकिस्तान के लिए है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरदार सलीम हैदर ने कहा, वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी को बानी PTI से मिलने देना चाहिए। मुलाकात हो जाए तो मुल्क का नुकसान या क़यामत नहीं आ जाएगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, KP हुकूमत मसाइल के हल के लिए सियासी जरगा बनाए। हमें NFC अवार्ड पर बात करनी चाहिए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरियम नवाज को नैब ऑफिस पर पथराव के मुकदमे से बरी कर दिया। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा खारिज करने की इस्तदा मंजूर। प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया, मरियम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जाम साबित नहीं हुए। मुल्ज़िमान के खिलाफ ट्रायल के लिए शवाहिद मौजूद नहीं। नवंबर केस में आदम पेशी, अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म, बैंक अकाउंट भी फ्रीज करने के अहकामात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नादर और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अलीमा खान के ज़ामिन उमर शरीफ की जायदाद जब्त करने का हुक्म। अदालत ने कहा, अलीमा खान हर जगह मौजूद होती है लेकिन अदालत पेश नहीं होती। 10 रोज से लापता साइबर क्राइम के डिप्टी डायरेक्टर उस्मान ताहाल बाजियाब ना हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मगवी की बाजियाबी के लिए पुलिस को मजीद 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। अदालत का पुलिस को मगवी का व्हाट्सएप रिकॉर्ड डाटा चेक करने का हुक्म। केस की समाअत अगले जुमे 31 अक्टूबर तक मुलतवी। गोली लगने से जहां बहक होने वाले इस्लामाबाद पुलिस के SP आदिल अकबर का कामोकी में तदफीन कर दी गई। आज इस्लामाबाद समेत दीगर पुलिस अफसरान, सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। मरहूम के जस्ते खाकी को पुलिस की तरफ से सलामी भी पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए मोहसिन नकवी और टीम मेहनत कर रही है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, इमेज बहाल करने के लिए काविशें तारीख में लिखी जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कहा, मुल्क के मफाद में मंसूबे मुकम्मल करें, मेरी सपोर्ट आपके साथ है। आज़ाद जम्मू कश्मीर का 78वां यौम तासीस। मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तान और कश्मीर की सलामती के लिए दुआएं। शोहदाए कश्मीर को खिराज अकीदत। मुजफ्फराबाद में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का तहरीक आज़ादी के शोहदा को सलाम। कहा, भारत जालिमाना हथकंडों के बावजूद कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को नहीं दबा सका। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को शिकस्त फाश से दो चार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर के यौम तासीस पर पैगाम। कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी लोहे तकदीर सब्त हो चुकी। यौम तासीस के मौके पर पूरे आज़ाद कश्मीर में आम ताती।
सीज फायर के 2 हफ्ते बाद भी गजा में भूख और प्यास बरकरार। आलमी तंजीमों के मुताबिक इसराइल जानबूझकर इमदाद की तरसील रोक रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा की 1/4 आबादी भूख से मुतासर है। इसराइल के गजा पर फ़ज़ाई हमले भी जारी। मजीद 2 ज़ख्मी फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में मजीद 44 फ़लस्तीनियों को बगैर जुर्म गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली फ़ौज गजा में इमदाद की तरसील में रुकावट। दूसरी जानिब इसराइली आवाम भी इंतहा पसंदाना इक़दाम से बाज न आए। करीम शालूम क्रॉसिंग पर जमा होकर गजा जाने वाली इमदाद का रास्ता रोक दिया। सेहूनी सिक्योरिटी एहलकार खामोश तमाशाई बने रहे। पोलियो के खात्मे के असम का आलमी दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क से पोलियो के खात्मे के अज़्म पर कायम है। अजीम कुर्बानियों के नतीजे में मुल्क पोलियो से पाक होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, पोलियो से पाक पाकिस्तान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वालिदैन से बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की अपील। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, लेकिन ये कहाँ का दस्तूर है कि आप जब भी बाहर निकलें तो पुलिस वालों को मार दें, आप जब बाहर निकलें और इमलाक जला दें। पंजाब असम्बली का ईवान आज भी अपोजिशन के नारों से गूंजता रहा। अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी ने ईवान में टमाटर लहरा दिया। कहा, 75 रुपए का एक टमाटर हो चुका। गुड गवर्नेंस सिर्फ नारा लगाने से नहीं होगी, आपको फील्ड में जाना होगा। पंजाब में सेहत की सहूलियात जवाल का शिकार हैं। 2 बहाल अरकान असम्बली आए तो अपोजिशन ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। आज किसानों पर तवज्जो ना दी तो ये किसी हुकूमत का नहीं, पूरे मुल्क का नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाज़िया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़राअत पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह की ख़ुसूसी शिरकत। महकमा इत्तलात के तहत नई दस्तावेजी और फीचर फिल्मों की तफसीलात का जायजा। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत फ़नून लतीफ़ा, फिल्म और मीडिया के शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग दे रही है। कराची में शहरी के बैंक अकाउंट से 85 लाख रुपए लूटने का इंकशाफ। मुतासरा शहरी के मुताबिक सिम कार्ड गैर कानूनी तौर पर डुप्लीकेट जारी की गई। एक रात में 100 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस के जरिए रकम मुंतकिल की गई। तहकीकात में बैंक और सेकुलर कंपनी की गफलत सामने आई। साइबर क्राइम हुकाम ने वाकये की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। कराची पुलिस की हिरासत में कम उम्र लड़का मुबैना तौर पर जामहक। वुरसा ने पुलिस पर तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया। नौजवान का ताल्लुक बहावलपुर से था, पहली मरतबा कराची घूमने आया। वुरसा का एहतजाज, इंसाफ का मुतालबा। कराची पुलिस चीफ का इंक्वायरी का हुक्म। 3 ASI समेत 7 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। कराची में वाटर टैंकर ने एक और शहरी की जान ले ली। डिफेंस फेज 2 में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, नौजवान जाँ बहक। हादसा अख्तर कॉलोनी सिग्नल के करीब पेश आया। रावलपिंडी में नौजवान पर तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का 31 अक्टूबर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान में KP पुलिस का एहलकार भी मुलव्वस निकला। पुलिस ने तशद्दुद वीडियो से शनाख्त मुकम्मल कर ली। सर्विस कार्ड भी सामने आ गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा मालदीव के सदर, वजीर दिफा और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फरीकैन का शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का अयादा।
लाहौर और मुगलपुरा डिवीजन में 200 से ज्यादा रेलवे क्वार्टर्स की बोगस अलॉटमेंट की मद में 10 करोड़ रुपए रिश्वत वसूल करने का इंकशाफ। डीजी विजिलेंस की रेलवे क्वार्टर्स की बोगस अलॉटमेंट की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। बोगस अलॉटमेंट का मुकदमा दर्ज। रेलवे पुलिस की विजिलेंस और स्पेशल ब्रांच पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी गई। अमरीका का वेनेजुएला की 10वीं कश्ती पर भी फजाई हमला, 6 अफराद हलाक। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुलजिम मनशा स्मगल कर रहे थे। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मलिका की कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो से मुलाकात। वेटिकन में दुआया तकरीब में भी शिरकत की। 500 बरस में पहली बार बरतानवी बादशाह ने ऐसी दुआया तकरीब में शिरकत की है। बादशाह चार्ल्स के लिए सोने के खुसूसी तख्त का एहतमाम किया गया। टेस्ट के बाद T20 का मैदान सजने को तैयार। जनूबी अफ्रीका का T20 स्क्वाड इस्लामाबाद पहुंच गया। पाकिस्तानी T20 टीम के खिलाड़ी कल इस्लामाबाद रिपोर्ट करेंगे। T20 सीरीज का पहला मैच मंगल को रावलपिंडी में खेला जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम के लिए पाकिस्तानी टीम पहले T20 में पिंक रिबन पहनेगी। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन और पीसीबी में ठन गई। अली तरीन ने पीसीबी का लीगल नोटिस फाड़ दिया। वीडियो बयान में कहा, धमकियों पर खामोश नहीं रहेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मुआहिदे के मुताबिक बिग बैश लीग खेलेंगे। पीसीबी का एनओसी जारी करने का फैसला। ऑस्ट्रेलिया लीग इंतजामिया को आगाह कर दिया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान, हसन अली और हसान खान शामिल। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच बारिश की नजर। बारिश के 22 मैच खत्म। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। चूहों ने विमेन ऑस्ट्रेलियाई टीम की चीखें निकलवा दी। भारतीय शहर विशाखापट्टनम में खाने के दौरान कैंटीन से चूहा निकल आया। विमेंस ऑस्ट्रेलियाई टीम की खिलाड़ियों की दौड़ें लग गई। एशियन यूथ गेम्स में पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम की फतुहात का सिलसिला जारी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को हरा दिया। गवादर में नायाब नस्ल की ब्राइड वेल्स का नज़ारा। तकनीकी मशीर WWF मोहम्मद मौज़म का कहना है, माहीगीरों ने वेल्स की वीडियो बनाकर WWF पाकिस्तान को इरसाल कर दी। और लंदन में भूतों की नुमाइश, जादू और खुफिया रसूमात पर मबनी मुनफरिद नुमाइश का आगाज। खौफनाक मुजस्समे और वैम्पायर किड्स शहरियों की दिलचस्पी का मरकज बन गई।